वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी को माघ मास की सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करती हैं और व्रत भी रखती हैं। इस दिन को सकट चौथ और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, लंबोदर चतुर्थी, तिलकुटा चौथ आदि नामों से जाना जाता है। और यह चौथ साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के जीवन में आने वाली हर रुकावट, हर संकट को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए सारा दिन निर्जल उपवास करती हैं और रात में चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती है। इस व्रत को कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, इस दिन रहने वाले अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा, इन सभी की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। इस व्रत की सबसे खास बात यह होती है कि रात को चंद्र दर्शन करना और चंद्र देवता को अर्घ देना बहुत ही विशेष जरूरी होता है। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में बिना चंद्रमा के पूजा अधूरा होता है, उसी तरह से इस व्रत में भी चंद्र देवता की पूजा बहुत ही जरूरी होती है। साल 2025 में 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सकट चौथ है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत रखने के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। सारा दिन व्रत रखकर रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत का पारण कर लिया जाता है। इस व्रत में तिलों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 4:06 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 18 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 5:30 बजे पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। तो शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से दोपहर 12:58 तक और अमृत काल का समय रहेगा सुबह 10:11 से सुबह 11:53 तक। चतुर्थी तिथि के दिन दोपहर के समय और दोपहर में भी अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इस समय कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आप घर से बाहर होते हैं, इस समय पूजा नहीं कर सकते, तो आप गणेश भगवान की किसी भी मंत्र का सच्चे मन से मानसिक जाप करके भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणपति भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी दुख हैं, वे श्री गणेश भगवान की कृपा से दूर हो जाएंगे। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18। ऐसे में रात को चंद्र देवता को अर्घ देने का यही समय रहेगा। इस समय के बाद से आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको राहु काल के समय का भी ध्यान रखना होता है, जो कि इस दिन सुबह 11:16 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार राहु काल के समय में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस समय का आपको त्याग करना होता है। सकट चौथ का यह व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, जैसे कि अक्सर गर्भवती महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं, तो आप फल के या जल के साथ भी इस व्रत को रख सकती हैं। कुछ ऐसी सामग्री होती है जिनका सेवन इस दिन शाम से पहले नहीं किया जाता है, जैसे कि तिल, मूंगफली, गुड़ या फिर शकरकंद, क्योंकि शाम की पूजा में ये सारी वस्तुएं भगवान श्री गणेश जी को अर्पित की जाती है और भोग लगाने से पहले खास तौर पर जो व्रती लोग होते हैं, उन्हें ये चीजें दिन में नहीं ग्रहण करनी चाहिए। शाम को प्रसाद के रूप में परिवार के हर सदस्य को इसे जरूर लेना चाहिए।
आज के दिन भगवान श्री गणेश जी की मिट्टी की नई प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपके लिए ऐसा संभव ना हो, तो जो भी आपके मंदिर में भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा हो, उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि ये दिन संकटा माता का यानी सकट माता का भी होता है, ऐसे में संकटा माता की तस्वीर या मूर्ति भी आपके पास होनी चाहिए। सकटा माता यदि ना हो, तो मन में भी आप उनका ध्यान कर सकते हैं। माँ सकटा के ध्यान की विधि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। उनकी पूजा के लिए आपको जो भी आवश्यक सामग्री है, उनमें धूप, दीप, भगवान को भोग लगाने के लिए तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, तिलकुट जिसे कहते हैं, इसके अलावा दूर्वा, मोदक, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी भगवान गणेश जी को प्रिय वस्तुएं होती हैं, दूर्वा, मोदक, इलायची, इनका भी आप प्रयोग पूजा में कर सकते हैं। भगवान को इस दिन सिंदूर का तिलक आवश्यक रूप से लगाया जाता है। धूप और दीप के अलावा आज के दिन कलश की स्थापना भी की जाती है। जिस तरह से आप बाकी दिनों में भी कलश की स्थापना करते हैं, कलश के अंदर जल भरकर उसके ऊपर आम के पल्लव रखकर, उसी प्रकार से कलश की स्थापना आपको करनी है, जिसका विसर्जन अगले दिन सुबह की पूजा के बाद कर दिया जाता है। सुबह को आपको हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना है। जिस प्रकार का आपको ये व्रत रखना है, जैसे कि निर्जल व्रत रखना है या जल के साथ में और फल के साथ में, तो उसी तरह का आपको संकल्प लेना चाहिए। सुबह आप भगवान गणेश जी के साथ पूरे शिव परिवार की ही पूजा करें। इसके अलावा संकटा माता की भी पूजा करें। दिन भर उपवास रखें। शाम की पूजा में आपको जरूरी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि शाम की जो पूजा होती है, उसमें व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग सुबह और शाम दोनों ही समय कथा पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन जो लोग सुबह के समय कथा न पढ़ पाए, उन्हें शाम को सूर्यास्त के बाद हाथ में तिल या फिर थोड़े से पुष्प रखकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। इस दिन श्री गणेश भगवान और संकटा माता की जो कथाएं सुनी जाती हैं, वह संपूर्ण कथा आपको हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। आप व्रत के दिन इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। शाम के समय धूप और दीप जलाकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। भोग में आज के दिन बहुत सारी जगह पर तिलकुट के अलावा जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है, उसका भोग लगाया जाता है। साबूदाने की खिचड़ी या मूंगफली का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी मान्यता है, उसके अनुसार आप भोग की सामग्री जरूर पूजा में रखें और एक लोटे में आप कच्चा दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़ी सी सफेद तिल डालकर, सफेद पुष्प डालकर, रोली डालकर और थोड़ी सी शक्कर या पताशा डालकर चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए एक लोटा जरूर भरकर रखें। कथा सुनते समय आप सच्चे मन से कथा सुने, भगवान के मंत्रों का जाप करें। कोई विशेष उपाय यदि आपको बताया गया है, तो उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। बहुत सी जगह पर इस दिन आपकी सासू माँ को या परिवार की जो भी बड़ी बुजुर्ग महिला होती है, उन्हें बायना दिया जाता है। तो बायने में जो भी सामग्री दी जाती है, जैसे कि फल, वस्त्र, मिठाई, दक्षिणा, भोजन, जो कुछ भी दिया जाता है, वो आप पूजा में जरूर रखें। पूजा समाप्ति के बाद व्रत खोलने से पहले यह बायना अपने परिवार की जो भी महिला सदस्य हैं, उन्हें देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जहां तक हो सके शाम की पूजा अपने बच्चों को साथ बिठाकर करनी चाहिए। उनके हाथों से भगवान श्री गणेश जी को भोग लगवाना चाहिए और जो व्रत की कथा है, उसे भी पढ़कर सुनानी चाहिए। यदि बच्चे साथ में नहीं हैं, दूर रहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप खुद भी अपने बच्चों के नाम से भगवान गणेश जी को भोग लगा सकती हैं। और कथा के बाद भगवान गणेश जी की और संकटा माता की आरती की जाती है। आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए, ताकि दिन भर रखे गए व्रत में यदि आपसे कोई भी गलती हुई हो, तो उसके लिए आपको भगवान से क्षमा याचना करनी है। और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय आप ओम श्री गणेशाय नमः या फिर जो उनका स्तुति मंत्र है, जिसे मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी, आप उन मंत्रों का जाप भी जरूर करें। लेकिन संकटा माता का ध्यान
आप यदि श्लोक ना पढ़ पाए तो हिंदी में भी कर सकते हैं। संकटा माता का ध्यान मंत्र है, ध्यायेहं परमेश्वरीं दशभुजां नेत्रयोद भासितां सद्यः संकट तारिणीं गुणमयी मारक्त वर्णाम शुभाम। अर्थात 10 भुजा, 3 नेत्रों से संपन्न, गुणमयी, सुंदर शुभांगी, लाल वर्ण वाली, संकट से तारने वाली, शुभ्र स्फटिक की माला, कमल के फूल, जल, पूर्ण कलश, शंख चक्र गदा, त्रिशूल तलवार डमरू आदि से सुशोभित परमेश्वरी संकटा माता का मैं ध्यान करती हूँ। चंद्रोदय के शुभ समय को जो आपको बताया गया है, उसके बाद से आप कभी भी चंद्रमा को अर्घ देकर जल और फल ग्रहण करके या तिलकुट ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जल के लोटे में जो सामग्री मैंने आपको बताई है, सबसे पहले चंद्र देवता को ओम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करते हुए अर्घ दिया जाता है। ध्यान रखें कि अर्घ देने वाले जल की छींटे इस दिन पैरों में नहीं लगने चाहिए और उसके बाद धूप और दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारनी चाहिए। अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा दी जाती है। धूप और दीप जलाकर चंद्र देवता की आरती उतारने के साथ ही चंद्र देवता से परिवार में सुख और शांति, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की प्रार्थना की जाती है। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। जो दीपक आपने जलाया है वही छत पर छोड़ देना चाहिए और कई बार खुली छत पर लोग पूजा करने में असमर्थ होते हैं, छत नहीं होती है, तो आप बालकनी से या फिर जो भी आपकी विंडो वगैरह है, खिड़की है, आप जहां से भी आपको खुला आसमान दिखाई देता हो, पूर्व दिशा की ओर मुख करके चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्रमा ना दिखाई दे तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा, जिसमें चंद्रमा वह अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी पूजा करके उस तस्वीर में आप चंद्रमा के दर्शन करके भी अर्घ दे सकते हैं। तो ये थी सकट चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर संकटा माता की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। धन्यवाद।